हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में इमारत की दीवार गिरने से 4 साला लड़की हुई हलाक। हैदराबाद में एक इमारत के पेंट हाउस की दीवार का एक हिस्सा गिरने के नतीजे में एक 4 साला लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली के सतवाहना नगर में मंगल की सुबह पेश आया। इस लड़की की शनाख्त शेरोन दतिया के तौर पर की गई है। वो अपनी मां के साथ जा रही थी ताकि अपने बाप से मुलाकात की जा सके कि यह वाक़या पेश आया और लड़की मौके पर ही हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। अनाज की खरीदारी पर कौमी पॉलिसी का मुतालबा, टीआरएस का लोकसभा में एहतजाज। लोकसभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान ने अनाज की खरीदारी पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, नारेबाजी की और ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा की। उन अरकान ने अपने मुतालबे की हिमायत में प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एहतजाज किया। बीवी ने अपने माँ बाप के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। एक शख्स को उसकी बीवी और ससुराली रिश्तेदारों ने जान से मार दिया। ये वारदात रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आई। महलूक की शनाख्त 36 साल के बरहिमाचारी के तौर पर की गई है। बीबी पेट से ताल्लुक रखने वाले बरहिमाचारी 20 साल पहले कामारेड्डी मुंतकिल हो गया, जहाँ उसकी शादी नंदनी नामी खातून से हुई। वो अपनी बीवी को हिरासा क्या करता था, जिससे तंग आकर पीर की दोपहर उस पर उसकी बीवी नंदनी और सास ससुर दत्याता गंगामणि ने लाठियों से हमला कर दिया और रस्सी से उसका गला घोट दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कत्ल के बाद तमाम मुलजिमीन वहां से फरार हो गए। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तेलंगाना में इफ्तिताह। आईटी और सनत के वजीर केटी रामाराव ने मंगल के रोज विप्रो के बानी चेयरमैन अजीम प्रेम जी से दरख्वास्त की कि वो हैदराबाद या रियासत के किसी भी जिले के करीब एलईडी बल्ब यूनिट और एक निजी यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए तेलंगाना पर गौर करें। वजीर महेश्वरम में विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग की नई मैन्युफैक्चरिंग सहूलत का इफ्तिताह करने के बाद बोल रहे थे। कंपनी ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है और यह यूनिट तकरीबन 900 लोगों को रोजगार फराहम करेगा। हैदराबाद के तालिब इल्म की निर्मल जिले में मौत। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक तालिब इल्म जिले निर्मल में गर्काब हो गया। शहर के बंजारा हिल्स के एक स्कूल के 10वीं जमात के तलबा को सरस्वती मंदिर के दर्शन के लिए स्कूल की जानिब से बासल ले जाया गया। तमाम तलबा पुष्कर घाट के पास नहा रहे थे कि एक तालिब इल्म हादसाती तौर पर पानी में गर्क हो गया। मरने वाले तालिब इल्म की शनाख्त विशाल के तौर पर की गई है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी की मां चलबसी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की मां 85 साला मीनाक्षी सिंह चलबसी वो अलालत की वजह से गुज़िश्ता 3 हफ्तों से शहर हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज थी। कामारेड्डी बस स्टेशन से एक बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम, 2 अफराद गिरफ्तार। कामारेड्डी के नए बस स्टेशन के करीब से 1 साला लड़के के अगवा के सिलसिले में 2 अफराद की कोशिशों को बस मुसाफिर ने मुकामी अफराद की मदद से नाकाम बना दिया। लड़के को 2 अफराद की जानिब से अगवा करता हुआ देखकर बस स्टेशन में मौजूद अफराद ने अगवाकारों को पकड़ लिया और पुलिस को चौकस करने से पहले लड़के को बचा लिया। मुकामी अफराद ने इन अगवाकारों को पुलिस के हवाले कर दिया, जो हालत नशे में थे। पुलिस ने लड़के को बाला सदन शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया। लड़के के अगवा की कोशिश के बाद स्पेशल पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई ताकि बस स्टेशन और इसके अतराफ के इलाकों में मुश्तबा घूमने वाले अफराद पर नजर रखी जा सके। तेलंगाना एडसेट का शेड्यूल हुआ जारी, 7 अप्रैल से दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। तेलंगाना के महकमा आला तालीम ने तालीमी साल 2022 से इसके लिए एडसेट शेड्यूल जारी कर दिया है। अहदेदारों ने बताया कि एडसेट एग्जाम 26 और 27 जुलाई को मुनक्किद होगा। दरख्वास्त फॉर्म इस महीने की 7 तारीख से दाखिल किए जा सकते हैं। 15 जून तक बगैर किसी लेट फीस के और 500 रुपये लेट फीस के साथ 15 जुलाई तक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का मौका दिया गया है। एडसेट एग्जाम 55 मराकिज़ पर मुनक्किद होगा। आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर मां ने की बेटे की पिटाई, जानिए क्यों। गांजे का नशा करने वाले बेटे को मां ने ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के कोदाड़ से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान गांजे की लत का शिकार हो गया। वो रोजाना गांजे का नशा करके घर पहुंचता और सबको परेशान किया करता था। नौजवान की मां ने अपने बेटे को इस लत से छुटकारा दिलवाने का मंसूबा बनाया। उसने पड़ोसियों की मदद से अपने बेटे को रस्सियों से बरक़ी खंभे से बांध दिया और इसकी आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और इसकी पिटाई कर दी। नौजवान तड़पता रहा, लेकिन अपने बेटे की गांजे की आदत छुड़ाने की खातिर खातून ने इस पर रहम नहीं किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आंध्र प्रदेश में नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने रियासत के नए अजला की तश्कील पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि नए अजला के क़याम से हुकूमत में मज़ीद शफाफियत पैदा होगी और मुकम्मल रियासत की जामे तरक्की हो सकेगी। अजान की मुखालिफत में मस्जिद के सामने एमएनएस कारकुनों ने पेड़ पर लाउड स्पीकर लगाकर बजाया हनुमान चालीसा। महाराष्ट्र में एमएनएस कारकुनों ने कई जगहों पर हनुमान चालीसा का एहतमाम किया। मुंबादेवी, वर्ली और कल्याण में हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में बजाया गया। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भी एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा लगाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने का जल्दी कोई बंदोबस्त न किया तो फिर पार्टी कारकुनान मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को बाबू जगजीवन राम को उनकी 115वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मुल्क तहरीक आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद उनकी नुमाया खिदमत को हमेशा याद रखेगा। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, बाबू जगजीवन राम जी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। हमारा मुल्क तहरीक आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद उनकी नुमाया खिदमत को हमेशा याद रखेगा। उनकी इंतज़ामी ज़ियारत और गरीबों की बेहतरी के लिए उनकी फ़िक्र को वसी पैमाने पर सराहा गया है। लोकसभा में महंगाई पर हंगामा, कार्रवाई हुई मुतासिर। महंगाई के हवाले से कांग्रेस और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों के मेंबरान की हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस लीडर उधिर रंजन चौधरी और दीगर अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर 11 बजे लोकसभा में महंगाई पर तहरीक पर इजाजत की अपील की, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी और वक्फे सवाल शुरू कर दिया। इसके बाद अपोजिशन अरकान नशिस्त के गिर्द जमा हो गए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ सवालों के जवाब मिलने के बाद भी हंगामा ना रुकता देखकर तकरीबन 11:28 पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में मजहबी मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोरखपुर में मठ के बाहर हमले के बाद मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान समेत बड़े मंदिरों की हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुलजिम अहमद मुर्तजा अब्बासी ने इतराफ़ किया है कि रियासत के मरकजी मंदिर की रैकी की गई थी। इसके बाद से रियासत में तमाम मजहबी मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले राशन में ताखिर, अवाम मायूस। हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से गरीबों में राशन तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन अब राशन देने में ताखिर होने पर गरीब अवाम मायूस है। कोटे की कमी के सबब बहुत से राशन कार्ड याफ्ता खानदानों को माह की पहली किस्त का राशन नहीं मिला। वहीं इंतोदिया कार्ड स्कीम के तहत मिलने वाला राशन भी मार्च महीने की आखिरी तारीख तक नसीब नहीं हुआ। कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन में कारोबार से मुतासर गरीब मजदूर अफराद के लिए हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा था। सुबह उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से पहले दिसंबर 2021 से राशन के साथ तेल, चना और नमक को भी राशन में शामिल करके तय वक्त पर मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद उन गरीब खानदानों को मार्च महीने का राशन भी मुश्किल से नसीब हो रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 13वीं मरतबा इजाफा। मुल्क में गुज़िश्ता 15 दिनों में पेट्रोलियम ईंधनों की कीमतों में 13वीं मरतबा इजाफा हुआ है। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 रुपये 25 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगल को 2 ईंधनों की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। कौमी राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 61 पैसे फी लीटर और डीजल 95 रुपये 87 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। समाज के सभी तबकात से बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट बातचीत करें, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट को समाज के सभी तबकात के साथ बातचीत करने की हिदायत देते हुए कहा कि वो आंगनबाड़ी कारकुनान, गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनान, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के समाज के साथ साथ समाज के तमाम तबकों के लोगों के दरमियान जाएँ और उनके साथ तबादला ख्याल करें। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िदा बीजेपी के पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग के दौरान मिस्टर मोदी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो फलाही स्कीमों की जानकारी लोगों तक पहुँचाए और उनका फीडबैक हासिल करें। कोरोना से 5 लाख से ज्यादा हुई मौतें, हुकूमत ने कहा। हुकूमत ने आज राज्यसभा में कहा कि कोरोना वबा के दौरान पूरे मुल्क में 5,21,358 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, लेकिन किसी भी रियासत ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज की मौत की तस्दीक नहीं की है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वज़ीर मुमलिकत भारती पवार ने मंगल को राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालात के जवाबात में कहा कि मुल्क में कोरोना वबा की वजह से 5,21,358 लोगों की मौत हुई है। एक मुअम्मर खातून ने अपनी तमाम जायदाद राहुल गांधी के नाम कर दी। उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक बुजुर्ग खातून ने कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी को अपनी तमाम जायदाद नाम कर दी और जायदाद की वसीयत राहुल गांधी को रवाना कर दी। उत्तराखंड के देहरादून से ताल्लुक़ रखने वाली 78 साल पुष्पा मंजीलाल ने राहुल गांधी के नाम 50 लाख रुपये के असासे और 10 तोला सोना भी लिख दिया है। ये वसीयत देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल की गई और दस्तावेज़ात देहरादून मेट्रोपॉलिटन कांग्रेस के सदर लालचंद्र शर्मा के हवाले की गई ताकि इस वसीयत को राहुल गांधी तक पहुँचाया जा सके। पुष्पा मंजीलाल ने कहा कि राहुल गांधी के ख्यालात और नज़रियात ने उन्हें काफ़ी मुतासिर किया है, जिस पर उन्होंने अपनी तमाम दे दी है। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान ने मुल्क के लिए बहुत से कुर्बानियां दी हैं और सोनिया और राहुल गांधी ने भी अपनी जिंदगी मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। मुल्क की खिदमत के दौरान उनकी जायदाद को इस्तेमाल करने के मकसद के तहत राहुल गांधी को अपनी जायदाद नाम कर दी है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो मुहिम की शुरुआत, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की अरकान असेंबली को एक स्कूल गोद लेने की हिदायत। उत्तर प्रदेश में कल से स्कूल चलो मुहिम की शुरुआत वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत योगी आदित्यनाथ ने तमाम अरकान असेंबली को एक स्कूल गोद लेने की हिदायत दी। स्कूलों में टीचर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा, साथ ही तलबा को यूनिफॉर्म के साथ जूते और मौजे भी फराहम किए जाएंगे। इस मुहिम के तहत स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाएंगे। इस मनसूबे का मकसद उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 100% इंदराज को यकीनी बनाना है।
मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत ने बीरभूम तशद्दुद में मरने वालों के अहलखाना को सरकारी नौकरी दी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीर को ग्रुप डी के 10 लोगों को नौकरियां दी हैं। इस बारे में मालूमात देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात रखी है। बीरभूम तशद्दुद का शिकार होने वाले 10 लोगों को आज सरकारी नौकरी दी गई है। गौरतलब है कि मगरबी बंगाल में टीएमसी लीडर के कत्ल के चंद घंटे बाद जिले के रामपुर हाट थाने इलाके के तहत बुगदाई गांव से 8 लोगों की जली हुई नाशें बरामद हुई थी। 21 मार्च को पेश आने वाले इस वाक़े ने कलकत्ता हाईकोर्ट के साथ साथ पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। वहीं ममता बनर्जी ने वाक़े के 2 दिन बाद मुतासरा गांव का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों के लवाहिकीन को माली मदद और सरकारी नौकरियों का ऐलान किया था, जो आज पूरा उन्होंने किया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, सत्येंद्र जैन और संजय रावत के कुंभों से वाबस्ता करोड़ों की जायदाद जब्त। हिंदुस्तान में मुआशी उजाराम के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन और शिवसेना लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय रावत के खानदानों से वाबस्ता लोगों की जायदादें जब्त कर ली हैं। दोनों लीडरान के कुंभों पर मुख्तलिफ मामलों में कार्रवाई की गई है। एक मामला शिवसेना लीडर संजय रावत की अहलिया से मुताल्लिक है, जबकि दूसरा सत्येंद्र जैन के खानदान से वाबस्ता है। मरकजी हुकूमत के साइन बोर्ड भी मुकामी जबान में होने चाहिए, नायडू ने कहा। ऐवान बाला राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मंगल को हुकूमत को हिदायत दी है कि मरकजी हुकूमत के तमाम साइन बोर्ड्स को अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मुकामी जबानों में लाजमी तौर पर निशानजद किया जाए। मिस्टर नायडू ने पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत बी मुरलीधरन से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 0 आवर के दौरान चेयरमैन की हिदायत पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह एक आज़ाद मुल्क होने के नाते इस हवाले से कौमी पॉलिसी होनी चाहिए। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सुखेंद्र शेखर राव ने यह मसला उठाया और कहा कि मरकजी हुकूमत के साइन बोर्ड तमाम जगहों पर हिंदी और अंग्रेजी में छपे हुए हैं, जिससे कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस निजाम को मेट्रो रेल में भी लागू किया जाना चाहिए। हज के लिए तमाम तैयारियां हुई मुकम्मल, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। हुकूमत हिंद की जानिब से हज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। राज्यसभा में वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फे सफर के दौरान कहा कि हज गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना बहरान की वजह से नहीं हो रहा था। इस बार इस सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत को फैसला करना है कि हिंदुस्तान से कितने आज़मीन हज पर जाएंगे। भारत में 22 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी, 4 पाकिस्तानी चैनल्स भी शामिल। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने मंगल को यूट्यूब चैनल्स पर एक बड़ी कार्रवाई की है। वजारत ने भारत में 22 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के 4 यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स भी हैं। वजारत का कहना है कि इन चैनल्स के जरिए भारत के बारे में गलत मालूमात फैलाई जा रही थी। 3 महीने के अंदर आम इंतखाबात मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने और कौमी असम्बली तहलील कर दिए जाने के बाद पाकिस्तान में 3 महीने के अंदर आम इंतखाबात होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वो 3 महीने में आम इंतखाबात नहीं करवा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी, आईनी और दीगर किस्म के चैलेंजेस की वजह से आइंदा 3 महीने में आम इंतखाबात कराने से माजरत का इजहार किया है। ये इत्तला एक मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है। श्रीलंका में मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान। श्रीलंका में बदतर होती मुआशी सूरत हाल के दरमियान मुल्क में दवा, ईंधन, आलात की किल्लत और बिजली की बार-बार कटौती की वजह से हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने मंगल के रोज एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला पीर को मरकजी कमेटी के हंगामी इजलास में किया गया। एसोसिएशन ने कहा कि हंगामी इजलास में मुल्क के मौजूदा नाकिस मुआशी और मालियाती इंतजाम की वजह से दवाओं और आलात की शदीद किल्लत, बिजली की कटौती और ईंधन की कमी के दरमियान सेहत के शोबे चुरमुरा जाने समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और फैसला किया गया। शंघाई में कोरोना से तबाही, अस्पतालों में जगह नहीं, खाने पीने का सामान खत्म, मरीज भी गायब। चीन में कोरोना की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। मुल्क भर से पीर के रोज कोरोना के 16,412 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की वबा के आगाज से यह पहला मौका है जब चीन में एक दिन में इतने मरीज पाए गए हैं। सबसे बुरी हालत शंघाई की है, जिसे मुआशी राजधानी कहा जाता है। यहाँ मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लोगों को बिलावजह घर से निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में ही घर से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। इंडोनेशिया में जलजले के शदीद झटके। इंडोनेशिया के मशरकी सूबे शुमाली मालको में मंगल की सुबह जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। साइंस, मौसमियाती और जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा कि रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.0 थी। काबिल जिक्र के इस महीने का आगाज इंडोनेशिया में जलजले के झटकों से हुआ। लोगों को 5 दिनों में 4 बार जलजले के झटकों का सामना करना पड़ा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।